हे पीप, केमन आछो তোমরা। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द वेलिंग। द वेलिंग को डायरेक्ट किया था ना होंग जिन ने, जिसे वन ऑफ द मोस्ट अनसेटलिंग हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है। एंड आज भी कई सारे लोग इसके एंडिंग को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आखिर में हुआ क्या था एंड हु वाज द मेन कल्प्रिट। और तो और कई जगहों पे इसे दुनिया की नंबर 1 हॉरर मूवी भी कहा जाता है, जिसका अंदाजा आप इसकी रेटिंग्स देखकर पता ही लगा सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, सच में ये मूवी एक मस्ट वॉच है सारे हॉरर लवर्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है सो डोंट वरी, क्योंकि आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द वेलिंग मूवी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आप इसकी स्टोरी को कंप्लीटली समझ पाओ। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जापानीज मैन को देख पाते हैं जो नदी किनारे बैठ के वॉर्म्स लगाकर फिशिंग कर रहा था। अब इस सीन में आगे तो कुछ और उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन यही सीन मूवी के एंड में हमें बहुत कुछ समझने में मदद करने वाली है। एनीवेज, तो अब आगे हम एक पुलिस ऑफिसर सार्जेंट जोंगू को देख पाते हैं जो अपने फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। एंड तभी बाई कॉल ही गेट टू नो कि उनके विलेज में एक जोशी नाम की औरत का मर्डर हो गया था। जहां पहुंचने पर जोंगू को पता चलता है कि उस औरत को उसके पति ने ही नाइफ से ब्रूटली स्टैब करके मारा था, जो कि ऑलरेडी पकड़ा भी जा चुका था। बट यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि वो किलर कुछ भी बोल या रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था एंड उसके पूरे बदन पे फोड़े हो चुके थे और उसकी आइज भी बिल्कुल ब्लैंक थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इट्स लाइक कि वो किसी चीज द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है और मे बी ही वाज पोजेस्ड बाय समवन। सो अब उसी दिन रात को जोंगू और उसका पार्टनर सियोंग पुलिस स्टेशन में इसी अजीब से मर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां सियोंग जोंगू को एक रूमर के बारे में बताता है। वो बताता है कि उनके गांव में कुछ दिनों पहले एक जापानीज मैन शिफ्ट हुआ है जो कि देखने में तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा है। बट सियोंग के एक हंटर फ्रेंड ने उस जापानीज मैन को एक दिन जंगल में हाफ नेकेड अवस्था में हिरन का रॉ मीट खाते हुए देखा था, जहाँ उसकी आंखें किसी शैतानों जैसी लाल जल रही थी। एंड इसलिए उस हंटर का मानना था कि इस मर्डर के पीछे उसी जापानीज मैन का हाथ है। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली जोंग इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता एंड ही बिलीव्स कि उस आदमी ने जरूर कोई वाइल्ड मशरूम खा लिया होगा। दैट्स इट। और जोंगू के इतना कहते ही वहाँ उन दोनों को पुलिस स्टेशन के बाहर भीषण बारिश में एक नेकेड लेडी दिखती है, जिसे देखते ही वो दोनों बेहद ज्यादा डर जाते हैं। बट फिर अगले क्षण बाहर जाने पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेंज। खैर, नाउ इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे जोंगू को खबर मिलती है कि उस गांव का एक घर बुरी तरह से जल चुका है, जहां उस घर के ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जा चुके हैं। एंड वहां पहुंचने पर जोंगू को पता चलता है कि वो घर उसी नेकेड लेडी का था जिसे उसने पिछली रात पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। एंड यहाँ अब वो नेकेड लेडी जोंगू पे अटैक कर देती है, जिससे जोंगू को ये लगने लगता है कि उस लेडी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है एंड उसी ने शायद अपने घर वालों को जलाया होगा। और जोंगू की ये बात तब और भी कंफर्म हो जाती है जब नेक्स्ट डे उस लेडी की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी पाई जाती है एंड उसके बॉडी पे भी सेम फर्स्ट किलर की तरह ही फोड़े हो चुके थे, विच सजेस्ट कि अपने घर वालों को मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया था। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी जोंगू को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि वो नेकेड लेडी भी उस जापानीज मैन के कांटेक्ट में आई थी, जिसके बाद ये सब हुआ। बट यहाँ भी जोंगू इन सब मनगढ़ंत बातों पे ज्यादा यकीन नहीं करता। एनीवेज, सो नेक्स्ट डे जोंगू उस जले हुए घर के बाहर ड्यूटी दे रहा होता है कि तभी उसे उधर एक लड़की व्हाइट ड्रेस में दिखती है, जो सरप्राइजिंगली उसे बताती है कि उस नेकेड लेडी ने कैसे अपने घर वालों को मारा था एंड उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की यहाँ ये भी बोलती है कि इन सब घटनाओं के पीछे एक जापानीज मैन का हाथ है, जो कि इंसान नहीं बल्कि एक भूत है एंड वो इंसानों का खून पीता है। सो इफ अगर तुमको वो जापानीज मैन तुम्हारे आसपास बार बार दिखे तो समझ जाना कि उसके नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो। वेल, नाउ ऑब्वियसली जोंगू इस जापानीज मैन वाली बातों पे तो ज्यादा यकीन नहीं करता, बट जो कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की एक आई विटनेस थी इस पूरे क्राइम की, इसलिए वो तुरंत ही अपने पार्टनर सियोंग को उधर बुलाता है। बट फोन काटने के ठीक तुरंत बाद ही वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की वहाँ से कहीं गायब हो जाती है एंड उसके गायब होते ही जोंगू को भी उधर अब उस जापानीज मैन के डरावने विजन्स आने लगते हैं, जिससे परेशान होकर जोंगू अब फाइनली उस जापानीज मैन के बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है एंड इसलिए वो और उसका पार्टनर सियोंग उसी हंटर से मिलने जाते हैं जिसने जंगल में जापानीज मैन को रॉ मीट खाते हुए देखा था।
वो हंटर उन दोनों को जंगल में ठीक उसी जगह ले जाता है जहाँ उसने उस दिन उस जापानीज मैन को देखा था। एंड वहाँ पहुँचने पर वो सभी देखते हैं कि सच में वहाँ कई सारी जानवरों की आधी खाई हुई डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जहाँ जोंगू को तो अभी भी यही लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा। बट वो हंटर उन बॉडीज को देख बेहद ज्यादा डर जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, ऑल ऑफ ए सडन उधर बारिश शुरू हो जाती है एंड उस हंटर के शरीर पे बिजली गिर जाती है, जिससे वो बेहद ज्यादा घायल हो जाता है। एंड इसलिए जोंगू एंड सियोंग तुरंत ही उस हंटर को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ कोइंसिडेंटली फर्स्ट सीन वाला किलर भी एडमिट था, जिसकी अभी भी ट्रीटमेंट चल रही थी। बट यहाँ अब जोंगू के सामने वो किलर बड़े ही विचित्र तरीके से खून की उल्टियां करते हुए मारा जाता है, जहाँ उसके इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप ही डैमेज हो रही थी। एंड इस दृश्य को देख जोंगू और ज्यादा कंफ्यूज एंड डर जाता है कि आखिर उसके विलेज में ये सब हो क्या रहा है। खैर ना अब आगे उसी दिन रात को जोंगू की बेटी ह्योजिन को एक नाइटमेयर आती है, जिसे देख वो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती है। एंड जोंगू के पूछने पर वो बताती है कि उसके कमरे में कोई एक अजीब सा आदमी घुसने की कोशिश कर रहा था, जो कि अपेरेंटली सिर्फ एक बैड ड्रीम थी। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ह्योजिन थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है एंड वो 3-4 इंसानों का खाना अकेले ही खा जाती है, मोस्टली फिश, जबकि ह्योजिन को फिश पसंद तक नहीं थी। एंड इसलिए जोंगू की वाइफ एंड मदर को ये लगने लगता है कि ह्योजिन के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। एंड इसलिए अब वो अपने घर में एक समन अर्थात तांत्रिक को बुलाने का सोचते हैं। नाउ जो कि जोंगू ऑलरेडी अपने गांव में चल रहे इन अजीब हादसों से परेशान था, इसलिए अब अपनी बेटी की ये हालत देख वो फाइनली उस जापानीज मैन से मिलने का डिसाइड करता है। एंड उसी दिन दोपहर को जोंगू, उसका पार्टनर सियोंग एंड सियोंग का नेफ्यू यंग, ये तीनों ही जापानीज मैन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड यंग को उन्होंने अपने साथ इसलिए लिया था क्योंकि यंग एक असिस्टेंट पास्टर था एंड उसे जापानीज बोलनी आती थी। एनीवेज सो नाउ उस जापानीज मैन के घर पहुंच उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, बट उन्हें उधर सैटेनिक रिचुअल से जुड़ी कई सारी चीजें दिखती है, जिससे उन्हें ये लगने लगता है कि वो जापानीज मैन कोई डेविल वर्शिपर होगा। इतना ही नहीं, उधर सियोंग को एक दूसरे कमरे के कवर्ड में सारे विक्टिम्स की तस्वीरें मिलती है, जो कि उनके मरने से पहले और उनके मरने के बाद की थी। और तो और वहाँ उन सारे विक्टिम से जुड़े कुछ न कुछ सामान भी रखे हुए थे, जिसे देख सियोंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। और इतने में ही वहाँ उन पे जापानीज मैन का डॉग अटैक कर देता है, क्योंकि वो तीनों ही उस घर में चोरों की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जापानीज मैन के एब्सेंस में। अब इससे पहले कि वो डॉग उनकी हालत खराब कर देता, वहाँ अब वो जापानीज मैन चला आता है, जिससे वो डॉग शांत हो जाता है एंड वो तीनों तुरंत ही जापानीज मैन को सॉरी बोल वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि पहले तो वो उसके घर में विदाउट एनी परमिशन घुस गए थे, जो कि लीगल नहीं था, और ऊपर से उस घर की वो सारी डरावनी सैटेनिक चीजें। खैर सुनो, वहाँ से लौटते वक्त सियोंग अब जोंगू को बताता है कि उसने उस घर में क्या देखा। वो बताता है कि वो जापानीज मैन अपने विक्टिम्स की तस्वीरें एंड उनसे जुड़ी चीजें अपने पास कलेक्ट करके रखता है, ताकि शायद वो उन पे अपनी सैटेनिक रिचुअल्स कर सके। एंड शॉकिंगली सियोंग को वहाँ से जोंगू की डॉटर ह्योजिन की एक शू मिली थी, विच क्लियरली मींस कि उस जापानीज मैन का नेक्स्ट टारगेट ह्योजिन थी। एंड इस बात को ह्योजिन की पिछली रात की नाइटमेयर एंड आज सुबह का वियर्ड बिहेवियर और पुख्ता बना रही थी। एनीवेज सो जोंगू अब तुरंत अपनी बेटी से जाकर उसके शू एंड उस जापानीज मैन के बारे में पूछता है, जिसपे ह्योजिन ठीक से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। एंड जोंगू के ज्यादा पूछताछ करने पर ह्योजिन यहाँ पे अपने डैड पे ही चिल्लाने लगती है एंड वो उसे लूजर भी बोलती है, जिससे जोंगू समझ जाता है कि सच में उसकी बेटी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। एंड इसलिए वो उसी दिन रात को ह्योजिन के सो जाने के बाद उसकी कमरे की तलाशी लेता है, जहाँ उसे कई सारी क्रीपी ड्राइंग्स मिलती है। एंड जब जोंगू ह्योजिन की बॉडी को चेक करता है तो उसे उसके थाई पे ठीक से वैसे ही फोड़े दिखते हैं जैसे कि पहले 2 किलर्स के बॉडी पे थे। बट इससे पहले कि जोंगू कुछ भी रिएक्ट कर पाता कि तभी उधर ह्योजिन भी जाग जाती है और वो अपने डैड पर ये कहकर इल्जाम लगाती है कि उसके डैड उसके सोने के बाद उसे चेकआउट कर रहे थे, जो कि एक गंदे इंसान है एंड वो उन्हें मार डालेगी। एंड इस बात को सुन जोंगू इतना टूट जाता है कि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही यांग को लिए जापानीज मैन के घर पहुंच जाता है एंड उन विक्टिमों से जुड़ी चीजों एंड तस्वीरों को ढूंढने लगता है। यहाँ वो जापानीज मैन बोलता है कि उसने उन तस्वीरों को जला दिया है, इस पे जोंगू और ज्यादा भड़क जाता है। एंड तब वो जापानीज मैन ये कहता है कि वो उस गांव में क्यों आया है और आखिर वो उधर क्या कर रहा है, ये अगर वो उसे बता भी दे तो भी वो उसका यकीन नहीं करेगा। एंड सच में जोंगू को उसके बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो गुस्से में जापानीज मैन के घर को डैमेज कर उसके डॉग को भी मार देता है, क्योंकि वो डॉग उस पर अटैक करने आ रहा था। एंड लास्टली वो उस जापानीज मैन को 3 दिन की मोहलत देता है उस गाँव को छोड़ने के
लिए, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बट वाइल दिस होल डिस्कशन जापानीज मैन बिल्कुल शांत खड़ा था और उसकी बातों और बिहेवियर से ये कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो कोई शैतान या किलर हो सकता है। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग जोंगू के घर के बाहर ऑल ऑफ ए सडन कोई कटी हुई बकरी लटका कर चला जाता है, जिसे देख जोंगू की माँ एंड बीबी बेहद ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड ठीक उसी वक्त सोते हुए जोंगू को एक स्ट्रोक आता है, जिससे वो टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। एंड इसलिए जोंगू की माँ एंड बीबी ह्योजिन को उनके पड़ोसी के घर छोड़ उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ जोंगू तो कुछ ही देर में थोड़ा रिकवर हो जाता है। बट घर वापस आने पर वो लोग देखते हैं कि ह्योजिन ने शॉकिंगली उनके पड़ोसी को स्टैब कर दिया था, जिससे अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि ह्योजिन सच में किसी बुरे साये द्वारा पोजेस्ड है। एंड इसलिए वक्त को और जाया ना करते हुए वो लोग तुरंत ही एक समन को बुलवाते हैं, जो उनके घर आकर ह्योजिन पे एक झाड़ फूक जैसी कोई रिचुअल करता है, जिससे ह्योजिन को काफी तकलीफ होती है। एंड आफ्टर दिस रिचुअल वो समन जोंगू को बताता है कि सच में वो जापानीज मैन कोई इंसान नहीं बल्कि एक जंगली भूत है, जिसने उसके डॉटर को सैटेनिक रिचुअल द्वारा पोजेस्ड कर रखा है। एंड वो ऐसे ही रैंडम ऑर्डर्स पे अपने विक्टिम्स को पकड़ता है, मतलब कि जो भी हाथ लगे, जस्ट लाइक फिशिंग। एंड इसलिए ही फर्स्ट सीन में हमें वो फिशिंग वाला सीन दिखाया गया था। एनीवेज, नाउ वो समन जोंगू को बोलता है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उन्हें उसके ऊपर एक किस्म का डेथ एक्स रिचुअल करना होगा, जिससे उसकी बेटी पोजेस्ड फ्री हो जाएगी। एंड इस बात पे जोंगू भी तुरंत ही एग्री हो जाता है, और उसी दिन रात को वो समन एक अजीब सी एग्जॉर्सिज्म की रिचुअल करता है सफेद मुर्गियों के साथ। एंड ठीक उसी वक्त इधर दूसरी तरफ वो जापानीज मैन भी वही सेम रिचुअल करता है काली मुर्गियों के साथ। बट इट्स लुक लाइक कि वो जापानीज मैन वो रिचुअल किसी एक दूसरे इंसान पे कर रहा था, जिसका नाम पाक चुन बे था, जिसे हम जंगल में अपनी कार में पोजेस्ड होते हुए क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में भी सेम बाकी किलर्स की तरह ही फोड़े हो गए थे। बट इधर उस समन गॉन के रिचुअल की वजह से ह्योजिन एंड जापानीज मैन दोनों को ही बेहद ज्यादा तकलीफ होने लगती है, और जापानीज मैन बेहद ज्यादा घायल हो जाता है। बट तभी ह्योजिन दर्द में तड़पते हुए अपने डैड से उस रिचुअल को रोकने की रिक्वेस्ट करती है, जिसपे अपनी बेटी की हालत देख जोंगू भी वो रिचुअल तुरंत ही रोक देता है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। और इधर दूसरी तरफ घायल जापानीज मैन को वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिखती है, जिसे हमने कुछ वक्त पहले उस जले हुए घर के बाहर देखा था। और इधर हम व्यूअर से क्लियरली देख पाते हैं कि वो जापानीज मैन काइंड ऑफ उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की से डर रहा था। बट ऐसा क्यों, ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। खैर, नाउ आफ्टर दिस होल इंसिडेंट जोंगू के सबर का बांध अब टूट जाता है, एंड वो कई सारे आदमियों को लेकर जापानीज मैन पे हमला करने जाता है, जहां उन्हें उसके घर के बाहर उसके जगह पोजेस्ड पाक चुन बे मिलता है, जो कि एक काइंड ऑफ ज़ॉम्बी की तरह उन पे अटैक कर देता है, जिसमें यंग थोड़ा घायल भी हो जाता है, बट वो सभी एट एनी हाउ उसे मार देते हैं। एंड तब जोंगू देखता है कि वो जापानीज मैन वहाँ झाड़ियों से उन पे छुप के नजर रख रहा था। फिर क्या था, वो सभी उस जापानीज मैन को दौड़ाने लगते हैं, जहाँ वो जापानीज मैन एक क्लिफ से थोड़ा नीचे छुप जाता है। यानी लोगों को वो जापानीज मैन कहीं भी ना मिलने पर वो सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। बट तभी इधर क्लिफ से नीचे जापानीज मैन को अगेन वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिखती है, जिसे वो इस बार फॉलो करने लगता है। एंड जब इधर दूसरी तरफ जोंगू अपने आदमियों को लेकर उस क्लिफ से नीचे अपने घर की तरफ वापस जा रहा होता है, तो तभी उस क्लिफ से एक बॉडी उनके कार के ऊपर आ गिरती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी जापानीज मैन की थी। वो जापानीज मैन बेहद ज्यादा घायल हो चुका था, एंड इसी मौके का फायदा उठाकर जोंगू और उसके बंदे मिलकर जापानीज मैन की बॉडी को एक खाई से नीचे फेंक देते हैं, जहाँ ये दृश्य वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उस क्लिफ से चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। एंड हियर आई गेस कि शायद वो जापानीज मैन उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को फॉलो करते हुए उस क्लिफ से नीचे गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ भी क्लियरली दिखाया नहीं गया। एनीवेज, नाउ जोंगू अब तुरंत ही अपनी बेटी ह्योजिन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, एंड फॉर अ सरप्राइज वो देखता है कि ह्योजिन अब ठीक हो गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो। लेकिन फिर उसी दिन रात को यांग को पता चलता है कि उसके अंकल सियोंग ने अपने सभी फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया है, क्योंकि वो भी अब पिछले किलर्स की तरह ही इन्फेक्टेड या फिर पोजेस्ड हो गए थे। एंड इसलिए यांग को लगने लगता है कि वो जापानीज मैन अभी भी मरा नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप वो उसी वक्त जंगलों में उसी खाई की तरफ उस जापानीज मैन को ढूंढने अकेले निकल पड़ता है। मीनवाइल इधर दूसरी तरफ वो समन ग्वान ह्योजिन को देखने उसके घर पहुंचता है, जहाँ उसे उसके घर के बाहर वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिखती है, जिसे देखते ही ग्वान को खून की उल्टियां होने लगती है, एंड वो डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। बट वहाँ से निकलने के बाद वो तुरंत ही जोंगू को कॉल करता है एंड उसे बताता है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि असली भूत वो जापानीज मैन नहीं बल्कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की है। एंड वो जापानीज मैन तो ग्वान के तरह ही एक समन था, जो पोसेस विक्टिम्स की मदद करने की कोशिश कर रहा था। एंड अब वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की अपना अधूरा काम पूरा करने यानी कि ह्योजिन को मारने उसके घर पहुंच गई थी, इसलिए ग्वान जोंगू को तुरंत उसके घर जाने के लिए बोलता है, जिसे सुन जोंगू बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। बट घर पहुंचने पर वो देखता है कि सच में वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उनके घर के बाहर खड़ी थी।
वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की यहाँ जोंगू को ये बोलती है कि ह्यूजिन अब भी उस जापानीज मैन द्वारा पोजेस्ड है एंड इसलिए ह्यूजिन एंड उसके फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए उसने उनके घर के बाहर एक ट्रैप सेट किया है जिसमें जल्दी वो भूत पकड़ा जाएगा। बट अगर अभी जोंगू उस घर के अंदर गया तो वो ट्रैप नष्ट हो जाएगा एंड उन सभी की मौत हो जाएगी ह्यूजिन के हाथों। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि शायद जापानीज मैन को जान से मारने की वजह से जोंगू एक सिनर बन गया था। सो वो उस पवित्र ट्रैप के अंदर अगर गया तो वो ट्रैप और वर्क नहीं करेगी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में जोंगू अब और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था कि आखिर में असली भूत है कौन और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड ठीक उसी वक्त जोंगू को अगेन उस समन गॉन का कॉल आता है एंड वो उसे जल्दी से उसके घर के अंदर जाने के लिए बोलता है वरना उसकी बेटी मारी जाएगी। जिसे सुन जोंगू अब और डर जाता है एंड वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उसे समझाते हुए ये कहती है कि वो समन गॉन भी उस जापानीज मैन से मिला हुआ है। बट यहाँ जोंगू अब उसकी और एक नहीं सुनता एंड वो दौड़ते हुए तुरंत उस घर के अंदर चला जाता है। एंड तब हम व्यूअर्स देखते हैं कि सच में उस घर के बाहर एक पेड़ पौधों वाला ट्रैप सेट था जो अब जोंगू के घर के अंदर जाते ही अपने आप ही मुरझा कर नष्ट हो जाता है। खैर नाउ इधर दूसरी तरफ हम व्यूअर्स अब यांग को देख पाते हैं जो उधर जंगलों में एक केव में पहुंचता है जहां से उसे कुछ रोशनी आ रही थी एंड उसके अंदर जाने पर उसे वही जापानीज मैन सच में जिंदा मिलता है जो अब भी किसी तरीके का रिचुअल कंटिन्यू कर रहा था। यहाँ यांग गुस्से में अब उस जापानीज मैन से वो कौन है ये पूछता है जिसपे वो जापानीज मैन सरप्राइजिंगली हंसने लगता है एंड देखते देखते वो जापानीज मैन एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है एंड यांग को मार देता है विच इंडिकेट्स कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की सब कुछ सच बोल रही थी एंड वो जापानीज मैन ही असली डेविल था और वो समन गुआन उसका हेल्पर, जिसका और पुख्ता प्रूफ हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मिल जाता है जब गुआन जोंगू के घर पहुंचता है एंड वो देखता है कि ह्यूजिन ने अपने ग्रैंड मदर एंड फादर जोंगू को नाइफ से स्टैब करके मार दिया था एंड ह्यूजिन खुद ठीक फर्स्ट किलर के तरह ही घर के बाहर बिल्कुल ब्लैंक बैठी हुई थी जहां गुआन पहुंचकर उन सभी की पिक्चर्स क्लिक करता है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि गुआन के पास ऑलरेडी पिछले सारे विक्टिम्स की भी तस्वीरें मौजूद थी विच मींस कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की सब कुछ बिल्कुल सच सच बोल रही थी एंड वो खुद एक गुड स्पिरिट थी जो उस विलेज को बस उस जापानीज मैन के कर्ज से बचाने की कोशिश कर रही थी। नाउ अब वो जापानीज मैन एंड वो समन गुआन ये सब क्यों कर रहे थे ये तो हमें मूवी में क्लियरली बताया नहीं जाता बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जापानीज मैन पक्का एक डेविल वर्शिपर होगा जहाँ वो लोगों की आत्माएं सैटेनिक रिचुअल द्वारा शैतान को सौंपता होगा एंड बदले में उसे शैतान से कोई पावर या फिर लंबी उम्र मिलती होगी और वो ऐसे ही न्यू विलेजेस में जाकर रैंडमली अपने अगले विक्टिम्स को पिक करता होगा जहाँ गुआन एक समन बन के उसके हेल्प करता होगा। और मेरे इस पॉइंट को इस मूवी की एक डिलीटेड एंडिंग सीन और अच्छे से प्रूव करती है जहां हम व्यूअर्स देखते हैं कि जोंगू की फैमिली खत्म होने के बाद वो जापानीज मैन बस स्टॉप में बैठा होता है जहां वो एक बच्ची को कैंडी देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है बट उसकी माँ उसे रोक लेती है एंड तभी उधर कार लेकर गुआन आता है एंड वो दोनों अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि नेक्स्ट विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की भी उन्हें वहां से जाते हुए देखती है एंड ये मूवी भी इसी एक्स्ट्रा डिलीटेड एंडिंग सीन के साथ इधर ही एंड हो जाती है। So that's it friends, आज के लिए बस इतना ही। खैर तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then help others, spread love and peace.